हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। भाई मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज सीखेंगे अपन स्क्वायर यानी वर्ग। इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं भाई, क्या क्या होती है। सबसे पहले ये एक वर्ग है। पहला पॉइंट, सभी साइड या भुजा, साइड बोल दो या भुजा बोल दो, समान होती है। यानी समान को बोलते हैं इक्वल। ठीक है, जैसे ये ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है डी सी के, डी सी इक्वल है ए बी के। यानी सभी साइडें समान है ए डी के, और इनके बराबर अपन ए रख देते। ए यानी एक साइड अगर ए है तो सभी साइडें क्या होंगी? ए होंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, विकर्ण पर, यानी डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं मेरे भाई? ये वाले, और ऊपर काट रहे, इसके डायगोनल भी समान होते हैं। AC और BD। देखिए दोस्तों, इसके विकर्ण इक्वल क्यों होते हैं? देखिए, एक तो ये ट्रायंगल ले लिया हमने, और एक आप है ना कोई सा भी ले लो, जैसे इसके सामने ये ले लिया। ये 90 का होता है, आपको पता। एक ये ले लिया, मान लेते हैं। देखिए, दो साइड तो ऑलरेडी इनके इक्वल है, और एक को 90 का है, यानी एस नियम से इनके विकर्ण भी इक्वल होंगे। या आप ऐसे भी देख सकते हो, 90 पाइथागोरस का यूज किया तो ये वाला जो साइड आएगी ना, ये वाली साइड क्या आएगी? √2a। तो इसी प्रकार ये वाली साइड भी √2a आएगी, तो इनके विकर्ण भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो विकर्ण में ही। इसके विकर्ण या स्क्वायर के विकर्ण समद्विभाजक भी होते हैं। वो कैसे भाई? यहां से ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, यानी चारों जो पार्ट्स है ना, ये सभी इक्वल होंगे। यानी AO इक्वल होगा OC के, और BO के, और OD के। ठीक है दोस्त, सारे अगर इसके विकर्ण समद्विभाजक क्यों होते हैं दोस्तों? देखिए, ये दो ट्रायंगल ले लो आप, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये साइड इसके इक्वल होगी। देखिए, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये दोनों लाइनें क्या है? समांतर हैं। समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो मेरे भाई, ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, ए नियम से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, आपस में इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार इसके अंदर होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, स्क्वायर के विकर्ण एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। एंगल भी होते हैं, यानी ये पूरा 90 का है, ये 90 का, ये 90 का, तो ये 45 का, 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 ये 45 का। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। तीसरा, स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री के होते हैं, उतारिए। सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं।
ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और करिए नोट, स्क्वायर के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उतारिए। 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी ये न देखिए, ये जो ट्रायंगल लिया ये 45, ये 45 तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लिखिए भाई अगला पॉइंट लिखिए भाई, वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकर के स्क्वायर के सभी साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बनने वाली आकृति कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? देखिए भाई, एक वर्ग है, इसके सभी साइडों के मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं, ये मिला दिया। अब ये PQRS जो क्वाड्रिलेटर बना है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बना है? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ट्रायंगल है, इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो BD है ना, ये डायगोनल, अपना डायगोनल है D1, तो ये D1 होगा अपॉन 2 होगा, ये भी D1 अपॉन 2 होगा और ये आपस में समांतर होंगे। और इसके ये वाले डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल इधर डालते हैं तो ये भी D1 है, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ये भी D1 और ये भी D1। तो मेरे भाई सभी साइडें इक्वल है, D1 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 अपॉन 2 D1 अपॉन 2 D1 अपॉन 2 D1 अपॉन 2, ठीक है। तो सभी साइडें इक्वल हैं, तो हमें ये पता या तो स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा। अब स्क्वायर बनने के लिए सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ आपको पता है विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो मेरे भाई ये एंगल भी 90 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच अंतः कोणों का योग कितना होता है? 90। तो ये भी आपस में समांतर है, तो ये 90 के, ये 90 के, इसी प्रकार ये सभी एंगल 90 के हो जाएंगे। और सभी एंगल अगर 90 डिग्री के होते हैं तो क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। तो मेरे भाई हमें ये पता चला स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से बनने वाली आकृति एक क्वाड्रिलेटर होती है, ठीक है। अगला पॉइंट उतारिए मेरे भाई, ये डायगोनल है मान लो इसका, और इस वाले पॉइंट से यहां इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया और इस वाले पॉइंट से यहां इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया N। ये P है, ये E है मेरे भाई। तो AP PE और EC दोनों क्या रहेंगी? ये तीनों साइड क्या रहेंगी? आपस में इक्वल रहेंगी। ये क्यों रहेंगी? ये चीज मैंने पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी आपको पैरेललोग्राम पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बता, ये तीनों इक्वल क्यों रहेंगी? इसलिए रहेंगी कि मैंने जब पैरेललोग्राम पढ़ाया था तो ये चीजें आपको समझा दी थी, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एरिया की। अब बात करते हैं एरिया की। सभी को पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर। देखिए भाई ये डायगोनल डाल दिया, तो अगर ये पूरा 1 है इसका एरिया, तो 1/2, ये 1/2 होगा। क्यों होगा?
कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इनके एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। और दूसरे पार्ट्स में इसके डायगोनल जो इसको 4 पार्ट्स में बांट रहे हैं ना, ये जो 4 पार्ट्स में 1 2 3 4, इन चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। पूरे का 1 है तो इनका 1/4 1/4 और 1/4 और 1/4 होगा। ठीक है, ये स्क्वायर की बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्वायर के अंदर कोई पॉइंट है, पॉइंट उतारे, स्क्वायर के अंदर कोई बिंदु ओ है, कहीं भी हो सकता है भाई, यहां हो सकता है, तो इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको ये ज्वाइन किया, इसको ये ज्वाइन किया, इसको ये ज्वाइन किया। ये एरिया, मैं ए को बोल रहा हूं एरिया, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो मेरे भाई A1 जमा में A3 इक्वल होगा A2 जमा में A4 के। ये प्रॉपर्टी आई कैसे, ये चीज मैंने पैरेललोग्राम में बता रखी है, रेक्टेंगल बता रखा, वहां देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अगर स्क्वायर के बाहर कोई पॉइंट है ओ, स्क्वायर के बाहर कोई बिंदु ओ है तो देखिए भाई, इसको मिला दिया ABCD, इसको इधर मिला दिया और इस पॉइंट से इसको मिला दिया, इस पॉइंट से इसको मिला दिया, तो क्या आएगा, AO का स्क्वायर जमा में OC का स्क्वायर इक्वल होगा OB के स्क्वायर जमा में OD के स्क्वायर के। ठीक है मेरे भाई, ये वाली ये भी मैंने पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में समझा रखी है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक स्क्वायर है। हमें क्या करनी है, साइड फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की। ठीक है मेरे भाई, हमें क्या करनी है, साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की। ये क्या है, सर्किल का केंद्र है, तो देखिए ये R और ये R। ठीक है, यानी 2R बराबर स्क्वायर का डायगोनल होता है या विकर्ण होता है, और स्क्वायर के विकर्ण को अपन क्या बोलते हैं, √2a। अब a की जो वैल्यू चाहिए ना, a की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी, 2R अपॉन √2, ये a की वैल्यू आ गई। अब मान लेते हैं r की वैल्यू चाहिए, तो r कैसे निकलेगा, √2a अपॉन 2, ये आपका r आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए भाई, एक सर्कल का चौथा पार्ट है, यानी क्वाड्रिलेटर है, और इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। ये समान दूरी पर स्थित एक वर्ग है, समान दूरी पर स्थित एक वर्ग है। ठीक है, ये समान दूरी पर स्थित एक वर्ग है। ये O, ये A, ये B, ये PQRS, ठीक, समान दूरी पर स्थित एक वर्ग है। तो मेरे भाई रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस, या फिर आप मान लो वर्ग की साइड, वर्ग की साइड फाइंड करनी है हमें, यानी स्क्वायर की साइड क्या आएगी। देखिए मेरे भाई, मान लेते हैं वर्ग की जो साइड है ना, साइड ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, सारी साइड ए होंगी, और मेरे भाई ये समान दूरी पर स्थित है, यानी ये 90 के समान दूरी पर स्थित है, तो यहां से ये दूरी इक्वल है, ये दूरी, यानी ये समान दूरी है, तो ये 45 और ये 45। ठीक है, 45 45 हो गए, तो 45 45 हो गए, तो ये वाली साइड कितनी आएगी मेरे भाई, ये वाली साइड, ये वाली साइड आएगी, आप देखोगे
कि ये x है, ये x है, ये a है, ये 90 डिग्री का है, पाइथागोरस का यूज किया मेरे भाई। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, स्क्वायर हटा दिया, a अपॉन रूट टू, a अपॉन रूट टू, a अपॉन रूट टू। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई। ठीक है मेरे भाई, ये क्या आ गई, a अपॉन रूट टू। अगर इसको इस पॉइंट से इधर मिला दे तो ये क्या बन गई r, और इसको अगर ये ऐसे मिला दें, ये वाले पॉइंट से मिला दें, तो ये क्या बन गया, इसका विकर्ण बन गया। विकर्ण क्या होता है, रूट टू a। ठीक है, और ये वाली साइड कितनी बन गई r, तो हमारे पास अब ये बन गया, ये पूरा, ये 45, ये 45, ये पूरा कितने का बन गया, 90 का। यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे भाई ऐसे। ठीक है, 90 के सामने क्या है, इस 90 के सामने है r, और बाकी कितने हैं जो वो आप लिख दो। एक तो ये साइड, ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये 90 का है क्योंकि 45 का, ये 45 का। एक ये साइड आ गई, एक ये साइड आ गई, और 90 के सामने r थी तो r। पाइथागोरस का यूज किया मेरे भाई, इसमें किया, और r स्क्वायर, 4 और 1 5, r स्क्वायर। तो मेरे भाई r स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5a स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो क्या बाहर आ गया, a रूट 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, ये तो रेडियस आ गई। अब अपन भुजा निकालते, भुजा कैसे निकलेगी मेरे भाई, इसको इधर भेज दो, अंडर रूट r अंडर रूट 2 अपॉन रूट 5 बराबर है, ये आपकी a आ गया, यानी इसकी भुजा आ गई। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, कल देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।